कि हम अपने ड्रीम को नहीं या अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाते और हम जो सोचते हैं वो नहीं हो पाता। तो आज हम अगले 20 मिनट में इन्हीं गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं। गलतियां नहीं बल्कि उसको कमियां कहनी चाहिए। सबसे पहली बात तो सर, हम इस बिजनेस में गलती या कमी क्या करते हैं कि हम अपना दिमाग लगाते हैं। देखिए, अपना दिमाग कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अपलाइन तो हमारा सौभाग्य से बन गया, वरना काबिलियत तो उनसे ज्यादा मुझ में है। अपलाइन तो मुझे बनना चाहिए, पर कहीं ना कहीं ये सच नहीं होता। और पर हमें ऐसा ही लगता है और यही कारण है कि हम ऊपर से मिले हुए निर्देशों को फॉलो नहीं करते। हर चीज में अपना दिमाग लगाते हैं, अपने तरीके से सोचते हैं और वो परिणाम पर नहीं पहुंच पाते जहां हमें पहुंचना चाहिए। प्रोडक्ट यूज करते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं और उसको यूज करना शुरू करते हैं। तो जब यूज करेंगे तो जाहिर है कि हमें प्लान के मुताबिक दो ही चीजें मिलेंगी, एक तो डिस्काउंट या दूसरा जो है रीपर्चेज बेनिफिट, जो हम बार बार खरीदते हैं, नियमित खरीदी लाभ। आप प्लान अगर जानते होंगे तो आप देखे होंगे शुरू की दो जो इनकम है वही हमें प्राप्त होती है। लेकिन हम शुरू की दो इनकम लेने इस बिजनेस में नहीं आए थे। हम तो इनकम, हमें अतिरिक्त आय चाहिए थी, हम कुछ सपनों के साथ आए थे। तो उन सपनों को अगर हमें जाना है तो निश्चित तौर पे हमें स्टेज को बदलना होगा, क्योंकि यूजर के रूप में अगर हैं तो स्टेज वन है, बिजनेस की स्टेज वन होती है यूजर, उपभोक्ता, ग्राहक बनना। वो हम बन चुके हैं। अब हमें अगर पैसे बनाने हैं, बड़ी इनकम पे जाना है, तो हमें अपने स्टेज को बदलना होगा। हमें स्टेज टू पे जाना होगा। स्टेज टू क्या होता है? स्टेज टू होता है कि हम अपने लिस्ट बना करके, अपने अपलाइन को बुला करके हम उनको प्लान दिखाना शुरू करते हैं। हमको टीम बनानी है तो हम उनको प्लान दिखाना शुरू करते हैं। वो स्टेज टू होती है। लेकिन वहां पर हम खुद प्लान नहीं दिखाते, हम उनसे प्लान दिखवाते हैं। किससे? अपलाइन से। हम अपलाइन को बताते हैं कि सर मैंने लिस्ट बनाई है और मैं चाहता हूं कि उनको इस बिजनेस के बारे में जानकारी दूं। क्योंकि मुझे अभी जानकारी देना नहीं आता, तो मैं गुजारिश करता हूं कि आप उनको प्लान दिखाएं ताकि मेरी टीम बननी शुरू हो जाए। अपलाइन पास आकर हमारे लोगों को प्लान दिखाते हैं। अब हमारा कर्तव्य था कि हम उनके बगल में बैठ करके प्लान दिखाना सीखते, बजाय इसके हम कभी फोन में बात करते रहते हैं, कभी हम बाहर निकल के चाय पीने चले जाते हैं, जबकि हमारा अपलाइन हमारे लोगों को प्लान दिखा रहा होता है। और जब प्लान पूरा हो जाता है तो हम उनसे अपलाइन को लेकर के चले जाते हैं। अब इस प्लानिंग के तहत लोग ज्वाइन हो जाते हैं, हमें कुछ पैसे आने लगते हैं। हमें लगता है बिजनेस बस इतना ही है कि लिस्ट बनाओ, लोगों से टाइम लो, अपलाइन को बुलवाओ, प्लान दिखवाओ और वो ज्वाइन होगा, हमारी इनकम बढ़ जाती है। ये स्टेज टू होती है। लेकिन स्टेज टू में हमें लिमिटेड इनकम आती है। कुछ रुपए हमें आते हैं, 3 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए। इस प्रक्रिया में हम अधिक से अधिक 100 रुपए तक डेली तक ही जा सकते हैं। लेकिन हम, आप खुद से पूछो, क्या आप 100 रुपए पर डे कमाने के लिए इस बिजनेस में आए थे? जवाब आएगा नहीं। आप तो किसी ना किसी की बड़ी इनकम से प्रभावित होकर के आए थे और आपका सपना था कि मैं भी लाखों रुपए महीने इस बिजनेस से कमाऊं। तो अब अगर आप वाकई सीरियस हैं और लाखों रुपए महीने इस बिजनेस से कमाना चाहते हैं, तो फिर एक बार आपको अपनी स्टेज को बदलना पड़ेगा और आपको स्टेज टू से स्टेज थ्री में जाना पड़ेगा। अब ये स्टेज थ्री क्या होती है? स्टेज थ्री का मतलब है कि हम प्लान दिखाने के मामले में किसी ना किसी पे डिपेंड थे। हम अपने अपलाइन पे डिपेंड थे, क्योंकि अपलाइन अकेला होता है, उसके पास हमारे जैसे कई लोग होते हैं, तो वो हमें पूरा टाइम हमें चाह कर भी नहीं दे सकता। वो चाहता तो है लेकिन वो नहीं दे सकता, क्योंकि उसको बहुत सारे लोगों को संभालना होता है। तो हमें स्टेज थ्री पे जाने के लिए खुद प्लान दिखाना सीखना होता है, जो कि शायद हम नहीं सीखते हैं। ये छोटी सी गलती हमसे हो जाती है। जब हम खुद प्लान दिखाने लगते हैं, सीख करके प्लान दिखाने लगते हैं, तो वो स्टेज थ्री होती है। आप लोग चेक करते जाइएगा
कि आप किस स्टेज पर हैं, और अगर आपको आगे जाना है तो आपको किस स्टेज पर जाना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ स्टेज 3। स्टेज 3 का मतलब है कि आपने खुद प्लान दिखाना सीख लिया है, आपके लोगों को आपके सीनियर प्लान दिखा रहे हैं, आप बगल में बैठ करके रजिस्टर लेके बैठे हुए हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट को नोट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि अपलाइन किस बात का क्या जवाब दे रहे हैं और अपनी बात को आपके प्रोस्पेक्ट्स को कैसे समझा रहे हैं, प्रोस्पेक्ट्स जो ऑब्जेक्शन दे रहा है, जो आपत्ति जता रहा है, उस आपत्ति को कैसे दूर कर रहे हैं, उसके लिए किन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, इसका आप बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं। इसका नतीजा क्या होता है कि आपका अपलाइन जब तक 2 4 10 प्लान दिखाता है आपके प्रोस्पेक्ट्स को, तब तक आप प्लान दिखाना सीख चुके होते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन थे। स्टेज 2 में आपका क्या करते थे, बाहर चले जाते थे, चाय पीते थे जब तक अपलाइन प्लान दिखा रहा है, या तो आप फोन में बात करते थे। तो स्टेज 2 में थे, आपने सोचा कि इस सिस्टम से तो एक लिमिटेड पैसा ही आ सकता है, तो आपने स्टेज 3 में गए, स्टेज 3 में पहुंचे और आपने अब क्या किया, प्लान दिखाना सीखा और खुद प्लान दिखाने लगे। तो आपका जब अपलाइन प्लान दिखा रहे थे तो मुश्किल से दिन में या हफ्ते में 1 दिन के लिए आते थे और 2 या 3 प्लान दिखा करके चले जाते थे। तो महीने में आपके मुश्किल से 8 प्लान ही होते थे, 8-9 प्लान ही हो पाते थे महीने में। लेकिन जब आप स्टेज 3 में आए, खुद प्लान दिखाना शुरू किया, तो आपने पर डे 4-5 प्लान दिखाना शुरू कर लिया, क्योंकि अब आपको अपलाइन का वेट नहीं करना पड़ता। आप अपनी मर्जी से सुबह दोपहर शाम आप प्लान दिखाते हैं, तो आप पर डे 5 प्लान, 10 प्लान, 8 प्लान कर देते हैं। और अगर 5 प्लान की ही बात करें, अगर 2 प्लान भी दिखाते हैं तो महीने के 60 प्लान से लेके 150 प्लान दिखा पाते हैं। तो जहां पर आपका 8 प्लान हो रहा था, वहां पर आपके 150 प्लान होने लगे, सिर्फ इतना करने से कि आपने अपलाइन के प्लान को बगल में बैठ के सुना। नतीजा क्या हुआ, आप प्लान दिखाना सीख गए और खुद प्लान शुरू कर दिया। अब जब आपने खुद प्लान करना शुरू किया तो आप 25-50 हजार रुपए महीने में पहुंच गए। लेकिन आपने खुद स्वीकार किया है कि मैं 25-50 हजार कमाने के लिए इस सिस्टम में नहीं आया था, आपका सपना तो लाखों का था। तो चूंकि अब आप अपने सपने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अब आप अपने सपने को पूरा करने के लिए, यानी लाखों की इनकम लेने के लिए, अब आपको स्टेज 4 पे जाना होगा। और वो स्टेज 4 क्या है? अब जब आपने प्लान दिखाना खुद शुरू किया था तो आप अकेले थे। आप पूरी टीम में, आपकी पूरी टीम में सिर्फ आपको ही प्लान दिखाना आता था, इसलिए आपके प्लान लिमिटेड हो रहे थे। महीने में 60 प्लान, 50 प्लान, 150 प्लान, 100 प्लान ही हो रहे थे। लेकिन आपकी इच्छा है कि मुझे लाखों रुपए रोज के या लाखों रुपए की इनकम महीने में आनी चाहिए। आपने स्टेज 4 पे गए। अब ये स्टेज 4 क्या है? स्टेज 4 का मतलब है कि अब आपने अपनी टीम में जो लोग ज्वाइन हैं, जो लोग कोई स्टेज 1 पे था, कोई स्टेज 2 में था, उनकी लिस्ट बनाई और उनको स्टेज 3 पे लाए। स्टेज 3 का मतलब उनको खुद प्लान दिखाना सिखाना शुरू किया। और जब आपने अपनी टीम में लोगों को प्लानर बनाना शुरू किया, प्लान दिखाना शुरू किया, और धीरे धीरे आपकी टीम में 10 प्लानर हो गए। एक इमेजिन करें, कल्पना करें कि आपकी टीम में 10 प्लानर हो गए। 10 ऐसे लोगों को आपने छांटा जिनको प्लान दिखाना सिखा दिया। अब क्या होगा? अब आप व्यक्तिगत रूप में आप 4-5 प्लान खुद कर ही रहे हैं पहले से ही, और आपके 10 लोग भी, क्योंकि वो 10 लोग प्लान दिखाना सीख चुके हैं, वो आपका वेट नहीं करते। तो हर आदमी अलग अलग, अगर 5 प्लान भी कर रहा है पर डे, तो आपकी टीम में 10 प्लानर हैं, आपके 50 प्लान रोज हो रहे हैं, महीने में 1500 प्लान हो गए। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि जब महीने में 1500 प्लान होंगे तो कितने लोग रजिस्टर्ड होंगे आपकी टीम में, कितने लोग ज्वाइन होंगे। निश्चित तौर पे मिनिमम कम से कम 500 लोग ज्वाइन होंगे महीने में। तो जहां पर आपकी टीम में 2 या 3 ज्वाइनिंग हुआ करती थी जब आप स्टेज 2 में थे, तो वहीं पर स्टेज 4 में जब आप आ गए तो 5 ज्वाइनिंग से बढ़ करके स्टेज 3 में करीब करीब 50 ज्वाइनिंग होने लगी। और जब आप स्टेज 4 में गए, यानी कि खुद प्लानर तैयार किया आपने 10 लोगों को, तो आपकी टीम में 500 ज्वाइनिंग हो गई। बिजनेस की कल्पना आप कर सकते हैं, और चूंकि बिजनेस अनलिमिटेड हो गया तो आपकी इनकम भी अनलिमिटेड हो जाती है।
तो निश्चित तौर पे ये मैंने इसलिए बताया कि छोटी गलतियां आप नहीं करते, बड़ी गलतियां आप नहीं करते, छोटी गलतियां आप जज नहीं कर पाते कि कहाँ कमी रह जाती है। इरादे बुलंद हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप मेहनत और मजदूरी का फर्क समझें। आप मेहनत नहीं कर रहे, आप मजदूरी कर रहे, क्योंकि आप स्टेज 2 में हैं, स्टेज 3 में हैं, वो मजदूरी हुई। जब आप स्टेज 4 पे आ जाते हैं, जब आपकी टीम में बहुत सारे प्लानर हो जाते हैं, तो फिर आप उसको मेहनत कह सकते हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि आपको जल्द से जल्द पहले स्टेज 3 में आना चाहिए और उसके बाद स्टेज 4 पे आना चाहिए। जब आपकी मेहनत मल्टीपल होगी, अभी मेहनत प्लस हो रही है, अभी मेहनत प्लस हो, जब आपकी मेहनत मल्टीपल होगी, गुणात्मक वृद्धि होगी, तो आपकी इनकम में भी गुणात्मक वृद्धि होगी, मल्टीपल वृद्धि होगी। और आप तब देखेंगे कि आपके सही मायने में नेटवर्क बिजनेस का जो आपका उद्देश्य था या इस बिजनेस को करने का, वो पूरा हो गया या पूरा हो रहा है। तो इस बात पे विशेष गौर करेंगे। तो मैं एक छोटा सा टॉपिक और ले लेता हूं, और वो है एडिफिकेशन का। एडिफिकेशन का मतलब होता है बढ़ावा, प्रशंसा या किसी के महत्व को बढ़ाना। देखिए, एडिफिकेशन इस बिजनेस में बहुत जरूरी होता है। आपको सिस्टम का एडिफिकेशन करना चाहिए, प्रोडक्ट का एडिफिकेशन करना चाहिए, अपलाइन का तो बहुत महत्वपूर्ण है, अपने ग्रो लाइन जिसको हम डाउनलाइन के नाम से जानते हैं उसका एडिफिकेशन करना चाहिए, क्रॉस लाइन का एडिफिकेशन करना चाहिए, इवन कि अपना खुद का एडिफिकेशन करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि ये पूरा का पूरा कंप्लीट जो बिजनेस है, फॉरएवर नेक्सस बिजनेस, ये पूरा का पूरा एडिफिकेशन पे आधारित है। प्रशंसा करना, हर किसी की प्रशंसा करना, आपके नेचर में ये चीज आ जानी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि आप अपलाइन का एडिफिकेशन बहुत जरूरी है। जब आप एडिफिकेशन करते हैं, इस अपलाइन को किसी से मिलवाने के लिए आपको एडिफिकेशन करना है, प्रशंसा करनी है, उनके महत्व को सामने वाले को बताना है। तो उस विषय में अभी आप क्या कर रहे हैं, बगैर एडिफिकेशन के आप किसी से मिलवा देते हैं, अपने प्रोस्पेक्ट से मिलवा देते हैं। तो प्रोस्पेक्ट तो की पहले से ही है ना, क्योंकि आदमी और कुत्ते में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। आप इसको अन्यथा न लें, ये एग्जाम्पल देना यहाँ पर जरूरी था। जिस तरह से एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को देखता है तो वो भौंकता है और उसका पीछा करता है, लेकिन पीछा करने के दौरान वो जज कर लेता है कि ये मेरे पे भारी पड़ेगा, तब तो उसका पीछा करता रहता है। और जब उसको लगता है कि नहीं, मतलब भारी पड़ेगा, तो वो लौट आता है। और जब लगता है कि नहीं मैं इस पे भारी पड़ूंगा, तो वो दौड़ाता रहता है उसको। तो आदमी का नेचर भी कुछ ऐसा है, कुदरत ने दिया है, हमारी आपकी गलती नहीं है, कि जब आप किसी से मिलवाते हैं अपने अपलाइन को, तो अगर आपने एडिफिकेशन नहीं किया है, तो वो सामने वाला व्यक्ति ये सोचता है कि मैं इससे ज्यादा काबिल हूं, उसके अंदर एक ईगो होता है और आपके अपलाइन की बातों को वो सीरियस नहीं लेता, फॉर्मेलिटी अदा करता है। लेकिन अगर आप एडिफिकेशन करके अपने सीनियर की प्रशंसा करके उससे मिलवाएंगे कि आप हमारे सर हैं और आपने बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बदला है, या जब आप उनको मिलवाते हैं उसके पहले ही ये एडिफिकेशन आप अगर उनको कर देते हैं कि सर मैं चाहता हूं कि आप मैं मतलब अपने सीनियर से मैं आपको मिलवाना चाहता हूं, हालांकि वो बहुत बिजी रहते हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बदला है और मैं जो आज हूं उन्हीं की वजह से हूं। बड़े अच्छी पर्सनालिटी हैं, पॉजिटिव पर्सन हैं और उनकी बातों में बड़ा दम होता है सर, आप उनसे मिलेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप कहें तो मैं उनसे बड़ी मुश्किल से टाइम ले सकता हूं, तो आप अपना घर में आप कितने बजे रहते हैं वही टाइम लेने का मैं प्रयास करूंगा, बावजूद इसके कि वो बहुत बिजी रहते हैं। तो जब आप ऐसा कह करके उनको उनके पास मिलवाने लाएंगे, तो निश्चित तौर पे उस प्रोस्पेक्ट को पता है कि जो व्यक्ति आ रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो उस टाइम को मैनेज करेगा जो टाइम उसने दिया है, अन्यथा वो कहीं और चला जाएगा, फोन करेगा कि या क्या बताऊं, बड़ा अर्जेंट काम था इसलिए आना पड़ा।
तो एडिफिकेशन एक बहुत लार्ज सब्जेक्ट है, इसके ऊपर कभी फिर बात करेंगे, क्योंकि ये बड़ा ही लेंदी सब्जेक्ट है, इसमें काफी टाइम लगता है, न सिर्फ लोगों के एडिफिकेशन बल्कि बहुत सारी चीजों का एडिफिकेशन जरूरी है। तो साथियों, ये चीज जो मैंने स्टेज 1 से लेके स्टेज 4 तक बातें की हैं, इसको निश्चित तौर पे आप गौर करिएगा, क्योंकि इसके बिना आप बड़ा व्यवसाय नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप खुद प्लान दिखाना नहीं सीखते और अपनी टीम में प्लानर तैयार नहीं करते, तो आप बस लोगों से मिलते रहेंगे या अपलाइन को बुला करके प्लान दिखाएंगे, तो निश्चित तौर पे 2 से 5 प्लान 10 प्लान ही महीने में हो पाएंगे। क्योंकि अपलाइन की अपना एक समय है, उसके पास एक लिमिटेड टाइम है और वो आपको उतना बड़ा टाइम नहीं दे सकता। तो ये जरूर करें, है ना। आप अपने आप को चेक करें कि आप किस स्टेज पर हैं, आप यूजर हैं या आप लाइन को बुला करके आप प्लान दिखवाते हैं। स्टेज 2, स्टेज 3 में आप कहीं स्टेज 3 में तो नहीं है कि आपने खुद प्लानर बन गए, खुद आपने प्लान दिखाना सीख लिया और व्यक्तिगत स्तर पे आप बिजनेस को कर रहे हैं, या फिर आप ये भी चेक करें कि आप स्टेज 4 पर पहुंचे हैं या नहीं, यानी आपकी टीम में प्लानर हैं या नहीं। अगर वो 1 है 2 है तो उनको संख्या को बढ़ाइए, 10 है तो उसको 20 करिए, 20 है तो 30 करिए। इस अनुपात में प्लानर की संख्या बढ़ाते चले जाइए, बिजनेस बढ़ता चला जाएगा। तो साथियों, आपने मेरी बातों को सुना और निश्चित तौर पे अगर आप इन टिप्स के ऊपर, इन स्टेजेस के ऊपर काम करेंगे तो आपका जो मकसद है, आपका जो टारगेट है, वो निश्चित तौर पे पूरा होगा। उसको परिपूर्ण करें और जो भी लक्ष्य हैं हमारे वो पूरे हों, ताकि आपके अंदर दूसरे फेज के लिए कॉन्फिडेंस पैदा हो और दूसरे फेज में हम एक धमाल का काम कर सकें। तो साथियों, आप सभी से बात करके बड़ा अच्छा लगा और आपने मेरी बातों को सुना। अब आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट करके और अपने टारगेट्स को पूरा करें, अपने फ्यूचर को ब्राइट करें। और बस इन्हीं कामना के साथ आज का मैं अपना वक्तव्य खत्म करता हूँ। गुड नाइट, नमस्कार, सत श्री अकाल। जय फॉरएवर सर। जय फॉरएवर।